हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री के 7th चैप्टर एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर को कवर करेंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एज यूजुअल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग के फॉर्म में, और साथ में याद रखने की फन ट्रिक्स और लिखने के आंसर राइटिंग के बेहतरीन तरीके। उससे पहले ऑलवेज की तरह एक एडिशनल हेल्प या रेफरेंस के तौर पे हम एक स्नैपशॉट देख लेते हैं फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स टर्म्स सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस था, ताकि आप इसको अपने आप से रेफर कर पाओ और आपके चैप्टर का रिवीजन भी अच्छा से हो पाए। ये वीडियो आपको गाइड करेगा कि कैसे क्विकली और स्मार्टली टॉपिक्स को रीड करने हैं और कैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। आप देखिए, मैंने आपके सामने स्क्रीन पर ये इंपॉर्टेंट नेम्स टर्म्स इवेंट्स, उनका डिटेल, उनका सिग्निफिकेंस का एक स्नैपशॉट लगा दिया है। ये मैंने बिल्कुल फाउंडेशन से लेकर डायनेस्टी से होते हुए रूलर्स, इवेंट्स, आर्किटेक्चर, इकोनॉमी, लिटरेचर, ट्रैवलर्स से एम्पायर के डिक्लाइन तक सभी की टर्म्स के साथ मेंशन किया हुआ है। आप देखिए, आपको यहाँ पे सारा का सारा चैप्टर का एक सार, एक समरी इन अ टेबुलर फॉर्म दिखाई दे जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइमलाइन फ्लो चार्ट, जो मेरी हर क्विक वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। ये भी बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट है, इससे भी आपको काफी मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड नोट्स इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन टॉपिक बाय टॉपिक मैंने तीन चार मेन पॉइंटर्स के तौर पे मेंशन कर दिया है। तो यहां से आपको पता ही है कि अगर ये की बातें आपके दिमाग में होंगी तो जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो इनमें से ही कहीं ना कहीं से बनाए जाते हैं। तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। आप देखिए, मैंने एक बार फिर से यहाँ पे 9 टॉपिक्स के फॉर्म में मेंशन कर दिया है पूरे चैप्टर को। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, सिर्फ आपको एक बार रीड करने की जरूरत है। साथ में मैंने मेमोरी ट्रिक्स भी यहाँ पे देखिए आपके लिए लगा दी है। लाइक डायनेस्टीज के ऑर्डर को अगर हमें समझना है तो अगर हम याद रखते हैं सम स्मार्ट टाइगर्स अटैक कितना आसान है, तो सबके इनिशियल लेटर्स को पकड़ना है। एस फॉर संगमा, एस फॉर सलुआ, टी फॉर तुलुआ, एन ए फॉर अराविडू। ठीक है, ऐसे मैंने हर जगह पे मेमोरी ट्रिक्स भी आप लोग के लिए मेंशन कर रखी है। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर से। पहला शॉर्ट आंसर है, हु वर द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर इन व्हाट रोल डिड विद्यारण्य प्ले इन इट्स एस्टैब्लिशमेंट। तो सबसे पहले एम्पायर को हरिहरा और बुक्का, दो भाई ने मिलकर के 1336 सीई में स्टैब्लिश किया था। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक हरि थे, उन्होंने यहाँ पे तीन तीन तो मतलब 3 स्क्वायर कर सकते हो आप। ठीक है, और 6 ब्लेसिंग्स मिली उन्हें विद्यारण्य से। तो 1336 किसी भी तरह से, मतलब आपका अपना भी कोई फॉर्मेट हो सकता है, या एक सिंपल सा नंबर, उस नंबर से आप याद कर सकते हो कि पहला, उसके बाद दो तीन लगातार आएंगे और तीन का डबल क्या होता है, छह, तो छह आता है। तो 1336 ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। ये दोनों भाई संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। डायनेस्टी का नाम रखना बच्चों संगमा। कैपिटल चूज किया इन्होंने हम्पी को, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर था और सराउंडिंग ग्रेनाइट के हिल से थी, जो कि ऑटोमेटिकली इनको एक नेचुरल डिफेंस जैसा सिस्टम बना के देता है। अब आते हैं इनकी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो अभी आपने जस्ट सुनी भी, विद्यारण्य। वो एक श्रृंगेरी माथा के संत थे, सेंट थे। ठीक है, तो श्रृंगेरी माता बहुत वहां पे मानी हुई माता थी। उनके ये सेंट थे जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस और लेजिटिमेसी दे रहे थे कई लोगों को। बेसिकली विद्यारण्य ने कहा कि भाइयों, हिंदू कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करो और एम्पायर को स्ट्रांग बनाओ, जिसका कि असर हरिहरा बुक्का पे बहुत विशेष रूप से हुआ। तो ये फाउंडर्स को भी गाइडेंस का काम प्रोवाइड करते थे। इसी गाइडेंस की वजह से विजयनगर एक स्ट्रॉन्ग हिंदू किंगडम बन गया था और लोकल पीपल भी उनके साथ जुड़े। तो शॉर्ट में फाउंडेशन की बात हम कर रहे हैं तो हरिहर बुक्का आ गए, कैपिटल की बात करेंगे तो हम्पी हो गया। गाइडेंस किसने दिया था? तो विद्यारण्य ने। ये तीन चीजें याद रखनी है, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको फुल मार्क्स मिलना तय।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बच्चों, नेम द 4 डायनेस्टीज दैट रूल्ड विजयनगर एंड मेंशन द गोल्डन एज रूलर। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, अक्सर पूछा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं उन चारों डायनेस्टीज की। विजयनगर को चलाया गया था 4 मेन डायनेस्टीज में। पहला संगमा, दूसरा सलुवा, तीसरा तुलुवा और चौथा अराबिडो। इन लोग का एरा इनके बगल में मेंशन्ड है। इनको याद रखने की ट्रिक अभी हमने जस्ट डिस्कस की थी। सम स्मार्ट टाइग्रस अटैक, संगमा, सलुवा, तुलवा, अराबिडो, इजी है, याद हो जाएगा। अब गोल्डन पीरियड की बात कर लेते हैं। तुलुवा डायनेस्टी का रूलर कृष्णदेव राय 1509 टू 1529 सीई में थे। इन्होंने एम्पायर को गोल्डन एज तक पहुंचाया। तो आपको याद रखना है, गोल्डन एज के बारे में अगर बात होगी तो कृष्णदेव राय जो सबसे फेमस रूलर रहे हैं वो आपको याद रखना है। इनका शासनकाल का समय आपको याद रखना है, उसी को हम गोल्डन एज कहते थे। गोल्डन एज क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने उस समय मिलिट्री कैंपेन्स किए और वो इतने सक्सेसफुल थे कि एम्पायर को बहुत एक्सपैंड किया। कैसे, वो हम आगे क्वेश्चंस पे देखेंगे। लिटरेचर और आर्किटेक्चर का मैसिव प्रमोशन किया, ट्रेड और इकोनॉमी को भी सुपर स्ट्रांग बनाया। तो आपको सम स्मार्ट टाइगर्स अटैक याद रखना है, तो आप ये चारों डायनेस्टीज के नाम नहीं भूलेंगे। और गोल्डन एज की बात अगर कर रहे हैं तो कृष्ण देव राय आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट वाज द अमरनायका सिस्टम एंड हाउ डिड इट हेल्प इन एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर? तो अमरनायका सिस्टम क्या था? ये एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बच्चों। बेसिकली किंग लैंड ग्रांट्स, जिसको अमरस कहते हैं, वो दिया करते थे नायकास को। ठीक है, तो अमर नायका आप समझ गए। अमरास मतलब लैंड ग्रांट किसको मिलता था? नायकास को। नायकास कौन होते थे? लोकल चीफ्स होते थे। रिटर्न में नायकास अपने पास ट्रूप्स मेंटेन किया करते थे, जो कि जरूरत पड़ने पर राजा को आर्मी के सपोर्ट के काम आते थे। ये सिस्टम काम करता था, नायकास लोकल एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करते, अपने सोल्जर्स रेडी रखते, किंग को रेगुलर ट्रिब्यूट, जो भी उनको किंग को पे करने की बात फिक्स हुई होती, अपनी तरफ से उपहारों के साथ, वो उन चीजों के साथ साथ अपनी आर्मी भी सपोर्ट के लिए उनको प्रोवाइड करते। क्या इंपॉर्टेंस था? ये सिस्टम सेंट्रलाइज पावर को मेंटेन करते हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाता था। तो आप देखो, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? मतलब राजा का। राजा को स्ट्रांग बना रहा है, साथ में और क्या स्ट्रांग हो रहा है? जो इनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इनके अपने एरियाज में, वो भी जो कि आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो भी काफी स्ट्रांग होते थे। मिलिट्री रेडनेस और लॉयल्टी दोनों ही जरूरत होती है किसी भी राजा के लिए, वो दोनों ही इस सिस्टम से इंश्योर की जाती थी। याद रखने के लिए आप याद रखें, अमर नायका मतलब लैंड फॉर सर्विस, नायकास मतलब आर्मी प्लस रेवेन्यू, और एम्पायर का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वेल एडमिनिस्ट्रेड। तो अमर नायका, आर्मी, रेवेन्यू, एम्पायर, इन तीन बातों को साथ में कोरिलेट करोगे, आप ये आंसर लिख पाओगे। मेंशन, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी टू मेजर टेम्पल्स ऑफ हम्पी एंड डिस्क्राइब देयर सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं हम्पी के टेम्पल्स के बारे में। हम्पी का सेक्रेड सेंटर बहुत फेमस है। यहाँ दो मेजर टेम्पल्स हैं, विरूपाक्षा और विट्ठल टेम्पल, है ना? आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, कई बार सुना भी होगा। विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो है डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा को। अब भी लोग यहाँ पूजा और फेस्टिवल्स करते हैं। ये टेम्पल बनाता है हम्पी को एक बहुत मुख्य रिलीजियस हब। विट्ठल टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु के विट्ठल अवतार को बेसिकली फेमस है स्टोन चैरियट और म्यूजिकल पिलर्स के लिए। ये टेम्पल शो करता है विजयनगर आर्किटेक्चर का ब्रिलियंस। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे रख सकते हैं? टेम्पल को याद करना है तो वीवीएच, वेरी वैल्यूएबल हेरिटेज। कौन कौन सा? विरूपाक्षा, विट्ठला और हजरा रामा या हजारा रामा। इन टेम्पल्स के थ्रू हम्पी कल्चरल और इकोनॉमिक हब बन गया, क्योंकि पिलग्रिम्स और आर्टिशंस अट्रैक्ट होते थे। इसी तरह बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नेम टू फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर एंड ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट दे रिकॉर्डेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा पूछा जाएगा ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं, जो भी ट्रैवलर्स उस समय उस एरिया को विजिट कर रहे थे,
अगर उनकी डिटेल हमें मिलती है तो वो हमारे लिए फर्स्ट हैंड अकाउंट्स का काम करता है, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स। दो मेन ट्रैवलर्स की बात हुई है, एक है अब्दुल रजाक जो कि पर्शियन थे, 1440s में आए थे, और डोमिंगो पेस जो कि पोर्तुगीज थे, जो कि लगभग 80 सालों बाद आए थे। अब्दुल रजाक के बारे में पढ़ते हैं। हम्पी का स्प्लेंडर और प्रोस्पेरिटी देखकर इंप्रेस हुए कि कितना धनवान राज्य है, कितना भव्य राज्य है। ये देख करके वो बहुत इंप्रेस हुए। तो उन्होंने नोट्स में ये भी लिखा कि महल, मंदिर और शहर की प्लानिंग बहुत ही उत्तम लेवल की थी, एडवांस लेवल की थी। डोमिंगो पेस के बारे में क्या लिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट आंसर है कृष्णदेव राय के टाइम पे ये आए थे, जो कि गोल्डन एज था। महानवमी फेस्टिवल के बारे में खास तौर से उन्होंने लिखा, इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में लिखा, और जो मार्केट में बाजार की एक्टिविटीज होती थी उनके बारे में लिखा, उनको रिकॉर्ड किया, उनके बारे में सबको बताने की कोशिश की कि कितना भव्य, कितना ऑर्गेनाइज्ड रूप से था। तो याद करने का तरीका क्या हो सकता है, पेस एंड न्यूनेस प्रेज द सिटी। ये अकाउंट्स हमें एम्पायर के वेल्थ और कल्चर के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। व्हाट वर द मेन एग्रीकल्चरल एंड ट्रेड प्रोडक्ट्स ऑफ विजयनगर? अच्छा क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स क्या थी? राइस, बीटल नट, कोकोनट, शुगर केन, स्पाइसेस। ये क्रॉप सपोर्ट करते थे हम्पी के लार्ज अर्बन पॉपुलेशन को। ट्रिक याद रखने की क्या हो सकती है? रियली बिग क्रॉप सक्सेस, RBCSS। ठीक है, रियली बिग क्रॉप सक्सेस, सक्सेस ऐसे भी याद कर सकते हैं, रियली बिग क्रॉप एसएस भी याद कर सकते हैं। आर, रियली का आर का मतलब राइस, बिग का मतलब बीटल नट, सी का मतलब कोकोनट, एस का मतलब शुगर केन, एस का मतलब स्पाइसेस। इरिगेशन की बात करते हैं बच्चों, तो कैनाल्स और टैंक्स, जैसे कमलापुरम टैंक इंश्योर करता था राउंड, मतलब ईयर अराउंड, राउंड द ईयर फार्मिंग कह सकते हैं। ठीक है, और ट्रिक क्या थी? कमल कीप्स क्रॉप्स सेफ, है ना, कि एक कोई कमल है वो क्रॉप्स को सेफ रखते हैं। क्रॉप्स को सेफ कैसे रखेंगे? इरिगेशन के थ्रू। कमल से क्या हो गया? कमलापुरम। ट्रेड की बात करते हैं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था, स्पाइसेस होता था, प्रेशियस स्टोन्स होते थे। इंपोर्ट क्या होता था? मतलब हमारे पास क्या आता था? हॉर्सेस, घोड़े, बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के अरेबिया और पर्शिया से। अरेबियन हॉर्सेस तो बहुत फेमस थे। मार्केट्स, हम्पी के बाजार बहुत बसलिंग थे, मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत विशाल थे और बहुत ऑर्गेनाइज थे। वहां पे काफी बड़े पैमाने पे व्यापार होता था। कल्चरल और इकोनॉमिक हब उस वक्त कहलाते थे। ओवरऑल बात करें तो एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड मिलके स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, सपोर्ट फॉर आर्मी एंड टेम्पल्स प्रोवाइड करते थे। लास्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द बैटल ऑफ तालीकोटा एंड हाउ डिड इट इफेक्ट विजयनगर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बच्चों ध्यान से समझते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है। व्हेन एंड हु अगर समझें तो 1565 सीई विजयनगर वर्सेस डेक्कन सल्तनत के बीच जंग होती है। इसमें 5 लोग मिल के विजयनगर को हराने की कोशिश करते हैं, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार, बिदार। ये पांचों आपको बिल्कुल याद रखने हैं 5 सल्तनत्स के तौर पे, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा आपसे। ट्रिक क्या है? 1565 मतलब 1 बैटल 5 सल्तनत्स, ऐसे आप याद रखो। और BCA BB ये इसका एब्रिवेशन रहेगा, तो आप इसको नहीं भूलेंगे। या तो BBB और GA। बबगा कहते हैं हम लोग सिंपल शब्दों में याद करने के लिए, तो बबगा का मतलब हो जाएगा BBBGA। बीजापुर, बिरार, बीदर, गोलकोंडा और अहमदनगर। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? विजयनगर की आर्मी डिफीट हुई और कैपिटल हम्पी लूटा गया और जला दिया गया। वाई की बात करते हैं तो राम राय उस वक्त के रूलर थे, उनकी जो अग्रेसिव पॉलिसीज हो गई थी, उन्होंने सल्तनत को एकजुट कर दिया था विजयनगर के अगेंस्ट। पहले एक टाइम पे ये सभी विजयनगर के साथ मिलकर काम करते थे। विजयनगर इनकी खुशहाली के लिए बहुत से स्टेप्स उठाता था, पर समय के साथ साथ राम राय के राज में उनकी जो कुछ ऐसी पॉलिसीज थी कि जिसमें उन्होंने इन लोगों के बीच में फूट डाल के अपना राज करने की कोशिश किया, उनको इस बात का भनक लग गया और फिर वो सब एकजुट होकर उन्होंने विजयनगर पे हमला कर दिया और विजयनगर की हार हुई थी। नायकास का डिसयूनिटी भी एम्पायर को वीक करता चला गया। राम राय का उन पे भी खास कंट्रोल नहीं था। तो आफ्टर मैथ अगर हम समझें क्या हुआ,
तो अराबिडो डायनेस्टी ने ट्राई किया एम्पायर को कंटिन्यू करने का, लेकिन उनकी पावर बहुत वीक हो चुकी थी। नायकास अब सेमी इंडिपेंडेंट थे और फ्रेगमेंट होने शुरू हो गए, बंटने लग गए। लेगेसी की बात कर दें तो टेम्पल, पैलेसेस, इरिगेशन सिस्टम बस बचे। हम्पी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज साइट में लिस्ट हुआ। तो आप सोचिए हम्पी कितना विशाल और कितना शानदार बनाया होगा। एम्पायर का सिंबल था मिलिट्री स्ट्रेंथ, कल्चर और आर्किटेक्चर। एम्पायर खुद में इस सिंबल को रिप्रेजेंट करता था, अ सिंबल ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। तो आप इसकी लेगेसी को अगर ट्रिक के रूप में याद करना चाहें तो टीपीआई याद रख सकते हैं, टपी, लाइक टेम्पल्स, पैलेसेस एंड इरिगेशन। लॉन्ग आंसर पे आते हैं बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फाउंडेशन, अर्ली एक्सपेंशन एंड द रोल ऑफ संगमा एंड सलुवा डायनेस्टीज इन विजयनगर डेवलपमेंट। तो समझते हैं, हु फाउंडेड विजयनगर। एम्पायर को स्टैब्लिश किया हरिहरा और बुक्का, दो भाइयों ने। ये दोनों बिलोंग करते थे संगमा डायनेस्टी से। 1336 में इसकी स्थापना हुई। आपको याद रखने के लिए, एक हरि थे, उन्होंने 6 ब्लेसिंग्स विद्यारानिया से ली थी, और 3 बीच में 3 स्क्वायर, ऐसे आप याद कर सकते हो, है ना। या 1 के बाद 3 है, 3 2 बार है, और 3 का डबल 6 होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। कब फाउंड किया गया था? 1336 सीई में। मेडाइवल इंडिया का पीरियड कहलाता है। वेयर वॉज द कैपिटल? कैपिटल थी हम्पी, जो तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पर थी। ग्रेनाइट हिल से कंप्लीटली सराउंड था यह शहर, जो कि इसको एक आर्टिफिशियल, सॉरी, एक नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करता था। तो आप देखो बच्चों, जो हमने डिस्कस किया है वही कहीं कहीं बार बार आ रहा है। जो पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल से हैं उन्हीं पॉइंट्स को आपको मैक्सिमम आंसर्स में रिपीट करना है सेंसिबली। तो आपका आंसर इलेबोरेटिव भी है और टू द पॉइंट भी है और बिल्कुल रेलेवेंट भी है। व्हाट रोल डिड विद्यारान्या प्ले? विद्यारान्या एक श्रृंगेरी माता के सेंट थे। उन्होंने इन फाउंडर्स को स्पिरिचुअल गाइडेंस दी, उनको समझाया कि क्यों उनको इस हिंदुइज्म वाले शहर की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने इनकरेज किया हिंदू ट्रेडिशंस को रिवाइव करने के लिए। मतलब कि एम्पायर का फाउंडेशन रिलीजियस और कल्चरल सपोर्ट के साथ बहुत स्ट्रांग हुआ। अर्ली डायनेस्टी एक्सपैंडेड द एम्पायर। कैसे? तो संगम डायनेस्टी 1336 टू 1485 सीई में रही थी। इन्होंने साउथ इंडिया में काफी टेरिटरीज को कंसोलिडेट किया, दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट रेजिस्ट किया, हम्पी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल सेंटर बना दिया। सलुवा डायनेस्टी 1485 से 1505 सीई, डिक्लाइनिंग संगमा डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया, स्ट्रेंथन मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मजबूत किया, और मंदिरों और वहां जितना व्यापार का केंद्र था उन सबको प्रमोट करने में बहुत मदद किया, कंटिन्यू किया। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डायनेस्टीज ने विजयनगर को स्ट्रॉन्ग हिंदू किंगडम बनाया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल चीजों को भी बहुत फ्लरिशिंग वे में सेट किया। गोल्डन एज का ग्राउंड वर्क तुलवा डायनेस्टी के लिए इन्होंने ही रेडी किया। तो याद करने की मेमोरी ट्रिक्स क्या थी? अगर डायनेस्टी का ऑर्डर में बताना है तो सम स्मार्ट टाइगर्स अटैक, संगमा सलुआ तुलवा अराविडू, विद्या रानिया विद्या नॉलेज गाइडेंस VVKG, और फाउंडर ईयर्स की बात करेंगे तो 1336। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। काफी सुपर इजी था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 है, एग्जामिन द रेन ऑफ कृष्णदेव राय एंड हिज कंट्रीब्यूशंस टू एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन थे कृष्णदेव राय। रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी 1509 टू 1529 सी इनका शासनकाल था, याद रखना है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोन एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर, द गोल्डन एज ऑफ द डायनेस्टी। ट्रिक याद रखने की क्या है? तो 1509 बिगिंस द गोल्डन एज, कृष्णा ऑन क्लाउड 9, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। हाउ डिड ही एडमिनिस्ट्रेट द एम्पायर? इन्होंने अमर नायका सिस्टम को बहुत मजबूत किया। नायकास को लैंड मिलता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आर्मी मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना उसी लैंड से, उसी लैंड पर, और राजा की जरूरत के समय उनको देना और रेगुलर ट्रिब्यूट्स पे करना। सेंट्रल अथॉरिटी को बहुत स्ट्रांग बनाया। रीजनल चीफ्स लॉयल रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। वॉट अबाउट हिज मिलिट्री कैंपेन्स? उन्होंने एम्पायर को बीजापुर, गोलकुंडा, उड़ीसा तक एक्सपेंड कर दिया। आप इंडिया के मैप में देखोगे अगर, तो कहाँ पे हम्पी है, कहाँ से एक्सपेंड करते करते ये उड़ीसा तक चले गए। मेंटेन स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी यूजिंग नायका सिस्टम। लिटरेचर में क्या योगदान रहा है इनका? तो पेट्रन ऑफ तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत लिटरेचर कहा जाता है इन्हें। इन्होंने
अमुक्त मर्यादा को लिखा था, जो कि विष्णु जी के डिवोशन पे है और बहुत ही मॉरल ज्ञान प्रोवाइड करती है। इन्होंने अल्लाह सनी पेदाना लाइक पोएट्स को बहुत सपोर्ट किया। याद करने की ट्रिक्स क्या रहेगी? मतलब आप कह सकते हो अमलाल, AMLAL। एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, लेगेसी। फिर से बोलता हूँ बच्चों, अमलाल याद रखो, AMLAL। अमलाल का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और लेगेसी। आर्किटेक्चर एंड कल्चर में क्या योगदान रहा? तो ग्रैंड टेम्पल्स, हजरा रामा टेम्पल, ये हजरा रामा टेम्पल कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, विठला टेम्पल विथ म्यूजिकल पिलर्स, पैलेसेस, महानवमी डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोटस महल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जैसे कि फेस्टिवल दसरा को प्रमोट किया, जो कि टेम्पल फेस्टिवल के तौर पे जाना जाता था, और कल्चरल चीजों को बहुत ही साथ रखा, एकजुट किया, इनहेंस किया। इंपॉर्टेंस लेगेसी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिकल, कल्चर पोजीशन दिखाई देती है। हम्पी वर्ल्ड फेमस शहर था और अब यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में है, तो वर्ल्ड फेमस आज भी है। फॉरेन ट्रैवलर्स को बहुत इंप्रेस करता था ये शहर, जैसे कि डोमिंगो पेस एंड फर्ने और न्यूनेस। बेंचमार्क्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आर्टिस्टिक बैलेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन्होंने स्टैब्लिश की एज अ बेंचमार्क, ये साफ दिखाई देता है। याद करने की ट्रिक, आपने देखा गोल्डन एज में कृष्ण देव राय, कृष्णा ऑन क्लाउड 9, 1509, ऐसे आप याद कर सकते हो। और अमलाल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड लेगेसी। और ट्रैवलर्स लाइक पेस एंड न्यूनेस प्रेज द सिटी। सिंपल सिंपल फ्रेज के फॉर्म में भी आप इसको याद कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं बच्चों। डिस्क्राइब द अर्बन प्लानिंग ऑफ हम्पी, हाईलाइटिंग द सेक्रेड एंड रॉयल सेंटर्स, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स एंड रॉयल स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों आंसर बनता है इसका कि पहले तो वेयर वाज हम्पी लोकेटेड? तो हम्पी विजयनगर की कैपिटल थी, तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पर थी। देखो फिर से हमने इसको 2 बार पहले भी पढ़ चुका है, वापस से सेम पॉइंट। सराउंडेड बाय ग्रेनाइट हिल्स और रॉकी टेरेन, जो कि इसको एक नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करते थे, मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द एनिमीज टू अटैक। हाउ वाज द सिटी स्ट्रक्चर? तो हम्पी को डिवाइड किया गया था सेक्रेड सेंटर और रॉयल सेंटर में। तो बच्चों समझ लेते हैं दोनों सेंटर्स कैसे थे। सेक्रेड सेंटर थे, मतलब नाम से क्लियर है कि रिलीजियस हब था, जिसमें मेजर टेम्पल्स थे, विरूपाक्षा और विट्ठला। विरूपाक्षा थे लॉर्ड शिवा के, विट्ठला टेम्पल थे लॉर्ड विष्णु के। जितने भी भक्त थे, डिवोटीज थे, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। और फेस्टिवल्स का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता था, एक कल्चरल कोहेशन देखने को मिलता था। टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में श्राइन्स थे, हॉल्स थे और चैरियट्स थे, जो कि विजयनगर के आर्टिस्ट्री को बखूबी डिफाइन करता है। अब बात करते हैं रॉयल सेंटर की। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट, जहां पैलेसेस, रॉयल प्लेटफॉर्म्स, महानवमी डिब्बा, लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल्स और ट्रेजरी कॉम्प्लेक्सेस थे। किंग और नायकास यहाँ रिसाइड करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री प्लानिंग यहीं से मैनेज होती थी। तो धार्मिक चीजों के लिए सेक्रेट सेंटर था और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के लिए रॉयल सेंटर था। व्हाट अबाउट द अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? तो बच्चों वाइड स्ट्रीट्स और बाजार्स सेक्रेट और रॉयल सेंटर्स को कनेक्ट करते। फोर्टिफाइड सिटी थी, मतलब किले जैसे शहर था, किले से घिरा हुआ था। ग्रेनाइट वॉल्स और गेटवेज प्रोटेक्ट करते थे सिटीजन्स को। वाटर मैनेजमेंट, कैनाल्स थे, टैंक्स थे, रिजर्वॉयर्स थे, जो कि पानी की लगातार सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज और खेती बाड़ी इरिगेशन दोनों के लिए प्रोवाइड करते थे। बहुत लार्ज स्पेसेस मिलती थी फॉर मार्केट एरियाज, जो कि इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को प्रमोट करते थे। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? डेमोन्स्ट्रेट्स एडवांस अर्बन प्लानिंग ऑफ मेडाइवल इंडिया। रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर इंटीग्रेट करते थे एक ही शहर में। पिलग्रिम्स, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स अट्रैक्ट होते थे और हम्पी इकोनॉमिकली और कल्चरली बहुत वाइब्रेंट शहर के रूप में उभर के आता था। फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक अब्दुल रजाक के डोमिंगो बेस शहर के अद्भुत सौंदर्य से, शहर की विशालता से, भव्य सीन्स जिसे हम कह सकते हैं, उनसे इम्प्रेस होके इन्होंने हर जगह इसका गुणगान किया, वर्णन किया। याद करने की मेमोरी ट्रिक्स क्या हो सकती हैं? SR मतलब सेक्रेट रिलीजन, RR रॉयल रूल, या SR का स्पिरिचुअल एंड रूलिंग भी हम याद कर सकते हैं। टेम्पल्स विरूपाक्षा, विठला, हजारारामा, VVH वेरी वैल्यूबल हेरिटेजेस। और डिफेंस क्या थी? ग्रेनाइट प्लस तुंगभद्रा, चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ों से, जो ग्रेनाइट के हिल्स थे, और एक तरफ नदी से। तो ये मिलकर के GT बनते हैं, मतलब ग्रेट टेरिटरी बनते हैं। देखिए आपके सामने मेमोरी ट्रिक्स हैं, वेरी इजी टू रिमेम्बर। अब हम सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे आ गए हैं।
एनालाइज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ विजयनगर इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, इरिगेशन, ट्रेड एंड मार्केट्स। बच्चों एक क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में पूछ ही लिया जाता है, तो ध्यान से समझते हैं। हु वर द मेन प्रोड्यूसर्स? मोस्टली फार्मर्स एंड नायकास। तो जो खेतों के किसान होते हैं शहर में वो तो थे ही थे, साथ में जिन नायकास को लैंड रेंट्स मिलता था तो वो भी अपने लैंड को कंट्रोल करने के लिए, हर तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो भी फार्मिंग कराते थे और आर्मीज को मेंटेन करते थे। तो फार्मर्स और नायकास दोनों ही मेन प्रोड्यूसर्स थे। नायकास कंट्रोल टेरिटरीज, कलेक्टेड टैक्सेस एंड इंश्योर्ड क्रॉप्स ग्रो प्रॉपरली। व्हाट वाज कल्टीवेटेड? मेजर क्रॉप्स, राइस, बीटल नट, कोकोनट, शुगर केन, स्पाइसेस, हमने पहले भी देखा, आरबीसीएसएस के शॉर्ट फॉर्म में। ये क्रॉप सपोर्ट करते थे लार्ज अर्बन पॉपुलेशन, हम्पी और सराउंडिंग टाउन्स को। इरिगेशन कैसे मैनेज होता था? तो एक्सटेंसिव इरिगेशन, टैंक्स, रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स लाइक कमलापुरम टैंक, ठीक है। इंश्योर्ड राउंड द ईयर फार्मिंग, वाटर स्टोरेज ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स और क्रॉप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। व्हाट अबाउट ट्रेड? एक्सपोर्ट में क्या करते थे? पहले भी हम देख चुके हैं शॉर्ट आंसर में, कॉटन, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, जेम्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स। इंपोर्ट क्या करते थे? बेसिकली आपको हॉर्सेस याद रखना है या कोई लग्जरी आइटम फ्रॉम अरेबिया एंड पर्शिया। ट्रेड जो था विजयनगर का विद पर्शिया, अरेबिया और यूरोप तक कनेक्टेड था, ठीक है। मार्केट्स एंड अर्बन इकोनॉमी की बात करें तो हम्पी के बाजार बहुत बस्लिंग थे, बहुत विशाल थे और बहुत अच्छे से उसमें व्यापार होता था, काफी फ्लरिशिंग थे। टेक्सटाइल्स, जेम्स, फूड आइटम्स यहाँ पे खरीद बिक्री के लिए मौजूद होते थे। टेम्पल्स और रॉयल सेंटर्स, फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट से इकोनॉमी और सोशल लाइफ फ्लरिश करती थी। इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस और ट्रेड का ये सेंटर था। मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का शानदार नमूना देखने को मिलता है। फॉरेन ट्रैवलर्स इंप्रेस होते थे। एम्पायर रिकॉर्डेड एज वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, उनके रिकॉर्ड्स में कि बहुत ही धनवान और बहुत ही सेटल्ड एम्पायर के नाम से जानी गई। इकोनॉमी का इंटीग्रेशन कैसे हुआ? अर्बन डेवलपमेंट और कल्चरल ग्रोथ के साथ। कुछ शॉर्ट फॉर्म से बच्चों यहाँ पे उसे आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर के लिए आरबीसीएस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रियली बिग क्रॉप सक्सेस, राइस, पेटलनट, कोकोनट, शुगर केन, स्पाइसेस के लिए। और इरिगेशन के लिए कमल वाला हमें याद है, कमल कीप्स क्रॉप सेफ, कैसे? इरिगेशन से। और उसके अलावा ट्रेड के लिए क्या है हमारे पास? हॉर्सेस सेल एक्सपोर्ट ट्रेजर्स लाइक हॉर्सेस, स्पाइसेस एक्सपोर्ट को ट्रेड रूट्स, जैसे आपके सामने आप बस रीड कर सकते हैं। मार्केट अर्बन इकोनॉमी के लिए क्या है? टेम्पल्स प्लस बाजार, टेम्पल बाजार को बूस्ट करते थे। फेस्टिवल्स प्लस ट्रेड पेरिस सिटी इकोनॉमी। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। Trace the decline of the Vijayanagar after the Battle of Talikota, mentioning the Ravidu dynasty and the legacy of the empire, which is one of the most important question for long answer. That's a very good question. आपने शॉर्ट में एक बार देख भी लिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं डिटेल में। When and what happened? 1565 CE में बच्चों बैटल ऑफ तलीकोटा होता है, जिसमें विजयनगर वर्सेस डेक्कन सल्तनत, 5 डेक्कन सल्तनत के साथ फाइट होती है। बीजापुर, बेरार, बिदार, गोलकोंडा एंड अहमदनगर, ये 5 नाम जरूर याद रखें बच्चों, बोलना नहीं है। वन बैटल, 5 सल्तनत, 1565 ट्रिक के तौर पे याद रखिए। Why did the empire decline? Because of the aggressive foreign policies of Ram Raya. Sultanates united against Vijayanagar and attacked and defeated. नायकास के डिसयूनिटी भी बहुत बड़ा रीजन था और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स सेंट्रल अथॉरिटी को वीक करते चले गए। अर्बन सेंटर्स और फोर्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए, हम को बहुत लूटा गया और जलाया गया। हु रूल्ड आफ्टर द बैटल? अराविडो डायनेस्टी ने कोशिश की एम्पायर को कंटिन्यू करने की 1570 से लेकर 1646, काफी लंबे समय तक, लेकिन एम्पायर फ्रेगमेंटेड होती चली गई। नायका सेमी इंडिपेंडेंट होते चले गए, सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती चली गई। वो विजयनगर की वो जो पिछली वाली ग्लोरी थी, जो पिछली वाली प्रसिद्धि थी, मजबूती थी, ख्याति थी, उसको वापस नहीं ला पाए। व्हाट इज द लेगेसी? अगर बात की जाए तो टेम्पल्स, पैलेसेस, इरिगेशन सिस्टम सर्वाइव हुए और हम्पी आज के तारीख में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मुख्य केंद्र बना, उनके लिस्ट में शामिल हुआ। सिंबल ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, हिंदू कल्चर, आर्किटेक्चर एंड आर्ट का शानदार नमूने के तौर पे देखा जाता है। इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया में कंटिन्यूड है। याद करने के लिए टेम्पल्स, पैलेसेस, इरिगेशन, टीपीआई शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं। हिस्टोरियंस कैसे याद करते हैं विजयनगर को? तो गोल्डन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अर्बन प्लानिंग, टेम्पल आर्किटेक्चर, ट्रेड एंड लिटरेचर। डिस्पाइट द डिक्लाइन, एम्पायर रिमेन्स अ कल्चरल आइकन इन इंडियन हिस्ट्री। बहुत ही यादगार, स्मरणीय, फेमस, अनफॉरगेटेबल
मस्ट विजिट एम्पायर के तौर पे हिस्टोरियंस इसको अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। तो बच्चों, ये लॉन्ग आंसर्स आपके सामने एंड हो गए। ऑलमोस्ट सब कुछ जो इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का वो शॉर्ट और लॉन्ग में कवर करने की कोशिश की गई है। कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस अलग से पूछे जा सकते हैं, जो अगर आपने नोट्स, टाइमलाइन और इंपॉर्टेंट नेम्स वाला सेक्शन मेरा देखा होगा तो उसमें से वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये क्विक रिवीजन की वीडियो थी बच्चों, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपके डाउट्स क्लियर होते हुए दिखे होंगे, आप लोगों को चैप्टर का एक ग्लिम्स मिल गया होगा। आपकी तैयारी को ये वीडियोस हमेशा बूस्ट करेंगे। इसके अलावा आपके रेफरेंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वर्कशीट, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वर्कशीट ऐड कर दी है। ये सभी सॉल्यूशंस के साथ हैं बच्चों, आप उन्हें वहां रेफर कर सकते हैं। आशा करता हूं सेशन ने आपके चैप्टर को अगेन सुपर इजी बनाया होगा। अगर फ्रूटफुल लगा हो बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड डे।